तो ये चीज सुन लो भाई, ये भी एक हैक है भाई कि आपका ना एक आपको लेनी थी डीजल ऑटोमेटिक। तो डीजल ऑटोमेटिक में ये थी आपके पास, नेक्सॉन थी, वेन्यू थी, सोनेट थी। अब जिस चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है भाई। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है हमारे साथ महिंद्रा की XUV 300 का W8 वेरिएंट और ये है भाई डीजल ऑटोमेटिक। जी हाँ, इसके अंदर है डीजल का AMT, जिसके साथ आपको मिलते हैं 10 मोड्स ऑफ ऑटोमेटिक। मतलब जो इकलौती गाड़ी है ये इस सेगमेंट की जिसके अंदर ये फीचर था। और सिर्फ यही फीचर नहीं है भाई इस गाड़ी में, इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर भी हैं जो इससे अपर सेगमेंट की गाड़ी में आपको मिलते हैं। 3-4 फीचर तो भाई बिल्कुल ऐसे हैं जो इससे ऊपर वाले सेगमेंट के भी टॉप वेरिएंट्स में जाके मिलते हैं, लेकिन इसमें भाई आपको शुरू से ही मिल जाते हैं। आज हम करेंगे इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। ओनर से तो हम मिल ही लेंगे भाई, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे एज यूजुअल मैं आपको हमेशा बताता हूँ गाड़ी के बारे में। सबसे पहले आपको गाड़ी का ज्ञान दूंगा और फिर हम इस गाड़ी के ओनर से मिलेंगे। वैसे आप इस गाड़ी के ऊपर इतने सारे स्टिकर्स देख के समझ ही गए होंगे कि गाड़ी किसकी है भाई। आपको मिलवाई देता हूं मैं सुलभ भाई से। कैसा सुलभ भाई? बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ। और वैसे ये बात आपने गलत कहा कि ओनरशिप रिव्यू, ओनर आप भी हो इस गाड़ी के। अरे नहीं, तो बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि विक्रम भाई XUV 300 के बारे में बताओ, ये बताओ होता। तो भाई स्पेशली आज आपके लिए ना वीडियो ही बना दिया, पूरा फुल डेडिकेटेड XUV 300 का भाई। सॉरी 300 नहीं, XUV 300, नहीं तो महिंद्रा नाराज हो जाएगा मुझसे। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको मिलेंगे प्रोजेक्टर एंड हेलोजन दोनों मिलेंगे। हाई बीम आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, ये आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलेगा। एंड देन ये आती है इसकी LED स्ट्रिप, मतलब ये DRL है इसका। एंड नीचे आपको फॉग लैम्प मिलेगा। फॉग लैम्प जो इस गाड़ी का है भाई वो व्हाइट करा गया, लेकिन आता है येलो है। तो आपको फ्रंट में इसके पार्किंग सेंसर मिलेंगे। इस सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जिसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर आते हैं। एंड सेंटर में आ जाएं तो भाई आपको मिलेगी इसकी छोटी सी स्लिक सी ग्रिल, जिसमें पियानो ब्लैक और क्रोम का भाई अच्छा इस्तेमाल किया गया। और नीचे वाली जो ग्रिल है उसमें भी आपको क्रोम की स्ट्रिप्स दी गई हैं, पतली पतली 4 स्ट्रिप। एंड उसके नीचे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया छोटी सी स्किड प्लेट। एंड बीच में आपको दी गई है इस गाड़ी की नंबर प्लेट, और गाड़ी का नंबर बड़ा सुथरा लग रहा है भाई। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई बहुत ही लंबा व्हील बेस। ये गाड़ी आती सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, लेकिन भाई जो इसका व्हील बेस है ना वो एक कॉम्पैक्ट SUV के बराबर है भाई। इसका व्हील बेस आता है 2600 mm का। और इस सेगमेंट की जितने भी गाड़ियां है ना भाई वो 2500 mm से नीचे नीचे के उनके व्हील बेस है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इस गाड़ी के अंदर आपको भरपूर लेगरूम मिलेगा। और अपने सेगमेंट की एक लौती गाड़ी है ये जिसके अंदर 5 बंदे भाई बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छा गेमिंग ऐप जिसमें आप खेलते खेलते बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उस गेम का नाम है फॉर रैबिट। ये गेम बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें आप गेम खेलते खेलते ना बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं भी ये गेम अपने दोस्तों के साथ रेगुलरली खेलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें खेलते खेलते एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। गेम बिल्कुल आसान है। मेक अ बेट, प्लेन टेक ऑफ करें, जितना ऊंचा प्लेन जाएगा उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। सो लेट्स प्ले द गेम। आई बेट 1000 रुपीज एंड प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है और मेरा अमाउंट ऑलरेडी डबल हो चुका है। ये मैंने जीते 1650 रुपए विद इन 10 सेकंड्स भाई। मैंने 1650 रुपए अर्न कर लिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और मैंने एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर लिया। एंड लेट्स प्ले द गेम अगेन। एंड फिर से मैंने 1000 रुपीज बेट किया है, प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। ये यस जल्दी 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 और अप जल्दी जल्दी जा यार, और ऊपर जा, और ऊपर अप डाउन चल रहा है। ये मैंने जीते भाई 36,811 रुपए। यस, आई डिड इट इन 30 सेकंड्स। मैंने 2 बार खेला एंड भाई मैंने दोनों बार एक अच्छा अमाउंट अर्न किया। अब है बारी इस अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की। आपको भी चाहिए स्टेबल इनकम तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दे एविएटर गेम। लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए एंड आपको अपने पहले डिपॉजिट में मिलेगा 200% का बोनस। एंड अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो कोई भी आप स्मॉल अमाउंट उसमें डालिए और भाई आपको मिलेगा 200% का बोनस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए रजिस्टर कीजिए और अच्छा अमाउंट अर्न कीजिए। एंड टायर सेक्शन की बात करें तो भाई यहाँ आपको मिलता है 17 इंच के लॉयज मिलेंगे। टायर जो प्रोफाइल इसमें आती है वो 215, 55, 17 आती है, लेकिन इसमें टायर साइज एक अपग्रेड किया गया है। इसमें अब डाला गया 225, 55, R17। और जो 3-4 फीचर मैंने बताए थे ना जो इकलौते इस सेगमेंट में, उसमें से एक तो व्हील बेस हो गया। दूसरा है इस गाड़ी में भाई आपको मिलते हैं चारों डिस्क ब्रेक। आगे भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे एंड आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे। तो इससे गाड़ी की जो ब्रेकिंग है ना वो भाई बहुत बढ़िया हो जाती है। पूरी गाड़ी पे साइड में आपको क्लेडिंग दी गई है ब्लैक कलर की,
जो थोड़ा सा होता है ना एसयूवी स्टांस बनाने की कोशिश की गई है। एंड ओआरवीएम की बात करें तो उसी में आपको भाई छोटा सा इंडिकेटर यहीं पे इसी के अंदर एम्बेडेड दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको पैसेंजर साइड में भी मिलेगा एंड ड्राइवर साइड में, तो बट ऑब्वियसली बात है पैसेंजर साइड में दिया तो भाई ड्राइवर साइड में ऑब्वियसली मिलेगा ही भाई। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा इसका फ्यूल टैंक 45 या 47 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। आ जाते हैं भाई गाड़ी के रियर पे। रियर भाई आपको ना थोड़ा सा, आपको विक्रम भाई क्या बात करते हो आप भाई, रियर इसका ना मेरे को थोड़ा थोड़ा मर्सिडीज की जीएलए आती है ना उससे इंस्पायर्ड है। वैसे तो ये पूरी गाड़ी इंस्पायर्ड है सैंगयोंग की जो टिवोली आती है ना भाई, उससे इंस्पायर्ड है गाड़ी, मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। लेकिन वो भाई 4.2 समथिंग मीटर लंबी थी, लेकिन इसको सब कॉम्पैक्ट में लाने के लिए भाई 4 मीटर से कम करना पड़ा। लेकिन उसका फायदा हमारे को क्या मिला, व्हील बेस कम नहीं किया उन्होंने गाड़ी का, व्हील बेस उतना ही रखा है, तो हमारे को लेग रूम मिला इस गाड़ी में भरपूर। एंड रियर मिल गया हमारे को चेंज, कैसा मर्सिडीज की जीएलए जैसा। अब आ जाते हैं गाड़ी की रूफ पे। रूफ पे आपको मिलेगा ये एंटीना, रूफ रेल्स, स्पॉइलर मिलेगा पीछे आपको, यहाँ मिलेंगे आपको डिफोगर, वाइपर, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे मिलेगा आपको इसका बैक कैमरा, फिर नंबर प्लेट आ गई भाई। यहाँ पे आपको मिलेगा मोनोग्राम W8 ऑटो शिफ्ट एंड इस तरफ लिखा हुआ मिलेगा XUV300 एंड पीछे आपको मिलेंगे 4 सेंसर्स, फिर ब्लैक पार्ट आ जाएगा एंड देन उसके नीचे आएगी आपकी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। अगर हम इसको कंप्लीटली पैकेज में देखते हैं ना तो कई बार आपको ये लुक बहुत पसंद आएगी और कई बार आपको ये लुक बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये लुक पसंद आए, क्योंकि भाई जिसकी गाड़ी है वो मुझे पीट देगा। गाड़ी का ए पिलर जैसे ब्लैक है, बी पिलर ब्लैक है, ऐसे ही भाई यहाँ पे ऑड ना लगे तो इसको भाई पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और ये भाई बिल्कुल ही कनेक्टिंग होता है आपके रियर ग्लास से। अब वैसे तो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो आती है वो आती है 180 mm, लेकिन जो टायर सेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, एक टायर साइज अप हुआ है, उससे इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अप्रॉक्स 190 mm प्लस हो गए भाई। 180 mm पे भी भाई देखो गाड़ी नीचे लगती नहीं है, लेकिन उससे आपको ना कंफर्ट राइड एक अच्छा मतलब बॉडी रोल नहीं मिलता आपको गाड़ी में। अगर आपकी गाड़ी की ज्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है तो उससे भाई गाड़ी में थोड़ा बॉडी रोल, माइलेज, भाई सारी चीजों पे फर्क आता है भाई। अब जिस चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है भाई वो है इस गाड़ी का बूट स्पेस। इस गाड़ी में भाई आपको बूट स्पेस जो मिलता है वो मात्र 257 लीटर का मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो कम है। सूटकेस आपके फिर भी 2 या 3 इसमें आ रहे थे, बस उसको ना आपको ना तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, मतलब आप तरीके से उसको कैसे। प्लस आपको जो ट्रे है आप इसको थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट पे भी रख सकते हैं। स्पेयर व्हील जो आपको मिलेगा भाई वो एलॉय नहीं मिलेगा, वो रिम ही मिलेगा। अब इस गाड़ी की 3 खूबियां तो मैंने आपको बताई जो बिल्कुल ही मतलब इससे अपर वाले सेगमेंट की है। 17 इंच के इसके एलॉयज, लॉन्गर व्हील बेस एंड चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक। एंड भाई चौथा है इस गाड़ी का टॉर्क, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क है, 300 Nm का टॉर्क है भाई इस गाड़ी में, और पावर प्रोड्यूस करती है ये 115 bhp। तो इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए भाई इतनी पावर और इतना टॉर्क भाई मोर देन सफिशिएंट है। अब ये सारी बातें तो कर ली, अब बात करते हैं हम सुलभ भाई से कि उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली, क्यों उन्होंने इस सेगमेंट में सिर्फ इसी को चुना, बाकी को क्यों छोड़ा भाई। तो सुलभ XUV300 ही क्यों लिया आपने? देखो मैं महिंद्रा का तो शुरू से फैन हूँ, क्या बात है। 500 चलाने वाला आदमी, और उसके बाद अगर 500 बोला है, 500 बोलो। 500 आनंद महिंद्रा जी थोड़ा हाँ, वैसे नाराज डिस्टर्ब हो हो जाएंगे। सो 500 में चलाता था तो मेरे को एक ये था ना कि भाई फील एसयूवी वाली फील, और उसमें आपको पता ही है कि लग्जरी फील भी है, एसयूवी फील भी है, दोनों बातें हैं। तो मेरे को था कि कोई ऐसी गाड़ी हो कि एक्चुअली वाइफ ने चलानी थी, वाइफ के लिए ली थी, तो कोई ऐसी गाड़ी हो कि जिसमें एक अच्छी एसयूवी फील भी हो और ऑटोमेटिक भी हो। तो ऑटोमेटिक इस सेगमेंट में मुझे उस टाइम तो यही समझ आई, तो मैंने इसलिए फिर इसके ऊपर ही फाइनल करा कि भाई ये ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जब आपने ये गाड़ी ऑटोमेटिक में देखी, देखो महिंद्रा जहाँ जाता है अपने डीजल मैनुअल इंजन के लिए, और ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ी कितने की थी? मेरे ख्याल से 12 से 13 लाख के करीब थी उस टाइम, एक्स शोरूम। एक्स शोरूम 12-13 की, उसके तो ऊपर on लाख road- 1 रुपए, लाख सवा लाख रुपए की इंश्योरेंस, RC, रोड टैक्स लाके, और लाख 1 रुपए का मेरा उस टाइम नंबर पड़ा था। अच्छा हाँ, नंबर भी भाई ने भाई चॉइस का नंबर ले रखा है ना, तो उस टाइम तो उस मुझे टाइम लाख 1 का नंबर पड़ा था। हाँ, तो ऑन रोड आपको ये पड़ी 15 लाख के अराउंड। हाँ, और आपने ये गाड़ी ली कब थी? ये गाड़ी ली थी हमने मेरे हिसाब से 24 अगस्त 2020। तो ऑलमोस्ट आपको इसको 23 या 2 24 साल हो अगस्त गए थी, हैं। हाँ 2 तो साल 2 साल में कितनी चला ली आपने ये? 30,000 के अराउंड चल गई होगी। 30 मतलब साल की 15,000 किलोमीटर की हाँ, एवरेज है आपकी। आ गई। तो आपको गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा लगता है? देखो मैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाता, लेकिन वाइफ चलाती है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। हाईवे पे परफॉर्मेंस कोई माड़ी नहीं है। मैं इसको 2 ट्रिप्स पे भी लेके गया हूँ, कोई ऐसी नहीं, माड़ी मतलब आप ये कह रहे हो कहीं से कुछ कमी लगी आपको? कोई नहीं कमी, ऐसा कोई कमी नहीं है। मतलब एक है ना, अगर आदमी सोचे कि गाड़ी छोटी है, हाँ, उस कंपैरिजन में, जैसे हम ऑफ रोड कई बार कहीं जाते हैं, ऐसी जगह पे ऑफ रोड भी होता है, पहाड़ों में जाते हैं हम लोग, घूमते हैं, हम कैंपिंग भी करते हैं, तो कई बार लगता है कि ऑफ रोड व्हीकल नहीं है, बट इसने गाड़ी ने आज तक कभी भी धोखा नहीं दिया, मतलब कहीं पे रुकी नहीं, कहीं पे भी धोखा आज नहीं, तक कहीं नीचे प्रॉब्लम नहीं लगी, कहीं भी कुछ नहीं। लगी। तो टायर साइज आपने इसमें अपग्रेड किया है, वो आपने लेते ही कर लिया था? लेते ही कर लिया था, लेते ही टायर साइज चेंज करा दिया था, नए भाई- टायर्स ही उनको दे दिए थे।
बहुत अच्छी बात है भाई, टायर साइज उसी टाइम अगर आप चेंज कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, चलाने के बाद चेंज करो फिर ना तो देखो उस टायर का वो बात प्राइस है ना, मिलता आपको। डेप्रिशिएबल चीज है, वो हाँ, धीरे धीरे गिरेगी, बिल्कुल उससे बेटर आप पहले कर लोगे, नई चीज तो फिर नई है, उसको भी दिक्कत नहीं होती जिसने लेने आगे, बिल्कुल। उसको लेने में भी नुकसान नहीं होता। आपको लेनी थी डीजल ऑटोमेटिक, तो डीजल ऑटोमेटिक में ये थी आपके पास, नेक्सॉन थी, वेन्यू थी, सोनेट थी, तो यही क्यों आई भाई पसंद? देखो इसमें ना दो चीजें हैं। नेक्सॉन में क्या है कि नेक्सॉन एक मिनी कॉन्सेप्ट में, मतलब स्मॉल एसयूवी कॉन्सेप्ट में एक मतलब एक बल्कि कार है। हाँ, ये बल्कि कार नहीं है, ये पर एसयूवी इसका का व्हील बेस पर्पस तो कॉम्पैक्ट सेगमेंट के बराबर है, मतलब है ये सब 4 मीटर है, लेकिन सब 4 मीटर। इसके फीचर्स जो है वो एसयूवी सेगमेंट वाले फीचर्स हैं, हाँ, बट ये कॉम्पैक्ट है, बॉडी वाइज कॉम्पैक्ट है कि आप इसको शहर में भी लेके जा सकते हो, आप इसको कहीं ट्रैवल करने के लिए भी ले जा सकते हो, और आप इसको किसी भी यूज में यूज कर सकते हो। नेक्सॉन वाइफ के चलाने के हिसाब से बल्कि लगती है मुझे, अच्छा। वो थोड़ा जैसे बल्कीनेस है उसके पर अंदर, अदरवाइज और वो देखें तो ये ज्यादा बड़ी है। ये ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस ये कॉम्पैक्ट है, इसकी बॉडी कॉम्पैक्ट है, तो तो प्रॉब्लम आप नहीं ये आता। कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको लोकल में जाते हो, इसका टर्निंग रेडियस और बिल्कुल कोई सिटी प्रॉब्लम में नहीं, चलाने में नॉर्मल कोई कार की दिक्कत तरह नहीं है, आती? नॉर्मल कार की तरह। तो वो चीज तो भाई हम भी चेक करेंगे जब हम बाइक के साथ अभी ड्राइव पे चलेंगे। जैसे आपकी गाड़ी 30,000 चल गई है, तो ऑलमोस्ट आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है महिंद्रा के साथ? पर्सनली मेरा सर्विस एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा देखो मैं हमेशा ना काम कराता हूँ कंपनी के अंदर, ओके, और मेरे को किसी भी चीज़ में कुछ भी अगर छोटा सा भी पर्टिकुलर हो जाता है तो मैं फटाफट उसको कंपनी से ही रिजॉल्व करा लेता हूँ। और ठीक फिर है, क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि एजेंट को आपको समझना है और आपको एजेंट को समझना है। ओके, वो जो लोग समझ लेते हैं वो फिर महिंद्रा के साथ जी जाते हैं, नहीं तो फिर रोते रहते हैं महिंद्रा के साथ। ठीक बात है। तो भाई ने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब आप जिस एजेंसी में जाके अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वहाँ पे जो आपका एडवाइजर होता है, यस, उससे आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ना उसी को ही अपनी गाड़ी जब भी हमेशा जाएँ, तो वो आपकी गाड़ी को समझ जाता है कि समझ शुरू में जाते ये गाड़ी आई थी, तो हाँ, उसके साथ ना उसका एक संपर्क सूत्र बन जाता है। बस। और ठीक ये है? कोशिश करनी चाहिए कि एडवाइजर वही रहे, हाँ, अगर वो कंपनी में ही है तो हाँ, आप उसी से कराओ, चाहे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए काम। हाँ, तो वो बिल्कुल समझ जाता है कि क्योंकि हाँ, उनको सर की पता होता है गाड़ी का, सारी चीज़ों का, बिल्कुल। आपका पता होता है, सब चीज़ों का पता होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो वो भाई अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं सारी चीज़। तो ये चीज़ सुन लो भाई, ये भी एक हैक है भाई कि आपका ना एक बंदा एजेंसी में होना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी की सर्विस अच्छी होगी। अदरवाइज़ तो भाई आप भटकते ही रहोगे। चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे रुलते रह टोयोटा हो, जाओगे। चाहे मर्सिडीज़ हो। जब आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस आता है इसका? बिल्कुल प्रॉपर गाड़ी दब के चलती है, गाड़ी कभी भी आज तक ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी, एक होता है ना गाड़ी जब आप स्पीड पे होते हो गाड़ी लगता है कि उछल रही है, नहीं, गाड़ी में कोई भी वो नहीं है, कोई बॉडी रोल नहीं है, कोई भी ऐसा मुझे आज तक फील नहीं हुआ। तो मतलब सिटी का तो आप चलाते हो सिटी का मोस्टली गाड़ी को एक्सपीरियंस, सिटी हाँ में, हाँ, तो मैं हाईवे सिटी में का वाइफ ज़्यादा चलाती है, हाईवे पे जब होता है तो मैं चलाता ही हूँ। तो आप चलाते हो। हाँ। तो गाड़ी का पिकअप माइलेज कैसा रहता है? आपको कैसा फ़ील आता है? देखो माइलेज की बात करें तो मेरे को माइलेज, अगर मैं अच्छी तरीके से गाड़ी चलाऊँ तो माइलेज गाड़ी बहुत अच्छी देती है, जो क्लेम करती है कंपनी उतना एवरेज वो अच्छे से निकालती कितना है। निकालती है? मेरे हिसाब से 14-15 के करीब गाड़ी आराम से निकाल रही है, तो ये आपका सिटी का माइलेज है? सिटी का। ओके। तो हाईवे का डीजल में इससे ज़्यादा आता है, वो देखो 18-18 कह रहा फ्रैंकली हूँ। स्पीकिंग मैं वैसे कैलकुलेट नहीं करता, तो लेकिन इतना टैंक टू टैंक रिफिल में टैंक इतना टू आ टैंक मतलब जाएगा, अंदाजा आपको लगाया अंदाजा आ जाता है, इतना कभी आ जाता हाँ है अंदाजा कि भाई लोकल में 14-15 आराम से दे रही है आराम से और दे हाईवे रही। हाँ और एएमटी ट्रांसमिशन है भाई इसमें हाँ, डीजल उस का। चीज़ का फर्क तो है ही है फिर। अब जैसे आप ट्रांसमिशन चला रहे हो एएमटी, सिटी में आपको इसमें जर्की फील होता है कि हाँ गियर चेंज हो रहे हैं, मुझे झटके से पता लग रहा है, या ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा फील होता है नहीं इसमें? नहीं, बस एक इसमें एक क्लैग है, मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी में है या महिंद्रा की सब इन एक्सयूवी 300 में है कि दूसरे गियर में कई बार गियर अटकता है, अटक जाता है। तीसरे में जाने में, मतलब ये जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, ये मुझे तो फील हो रहा है प्रॉब्लम। ओके। और मैंने कंपनी ने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, कंपनी में जाके प्रॉब्लम आती नहीं है। कंपनी आगे हो जाती है। डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास जाके जाके सब ठीक हो जाते हैं भाई। तो ये भाई ड्राइव पे चलेंगे तब चेक करेंगे कि वो जर्क आता है हाँ, या भाई का जर्क वहम नहीं है, जर्क नहीं है, कई बार शिफ्ट नहीं होता, एकदम शिफ्ट लेता है, दूसरे से एकदम तीसरे लेता पे शिफ्ट नहीं होता। मैंने सब इस पे इक्विपमेंट्स लगा के सब कुछ लगा के भी चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने टेस्टिंग भी कर ली इसकी काफी घंटे ओके। रख के। अपने सेगमेंट का ये इकलौता एएमटी ऐसा है जो जर्की नहीं है। मैं जर्की ये नहीं नहीं है, कहता कि हाँ। एएमटी जर्की नहीं होते, हाँ। लेकिन ये ट्रांसमिशन जो महिंद्रा ने दे रखा है XUV300 के अंदर, ये इतना जर्की नहीं। मतलब हमने ऑनर का पूरा एक्सपीरियंस ले लिया कि भाई कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसी गाड़ी रही, तो आप रेकमेंड करते हैं ये बाकी हाँ, कस्टमर्स को? इस प्राइस रेंज में, इस कॉन्सेप्ट में, इसमें इस गाड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा कंपनी ने, सबके लिए बढ़िया है गाड़ी। हाँ, ये महिंद्रा की दूसरी गाड़ी है बहुत XUV500 के बाद। पावरफुल गाड़ी है, आप चलाओगे तो ऐसा लगेगा बहुत हाँ। भारी गाड़ी आप चला रहे हो। तो XUV500 के बाद भाई ये 300 ही थी जिसमें महिंद्रा ने बहुत सारे फीचर्स दिए ऐड थे। करे थे, मतलब हाँ। महिंद्रा की तो मैं ये कहूँ, मतलब इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है। फ्रंट आज सेंसर अच्छे मैं ये बोलने लगा था, फ्रंट सेंसर आज अच्छी गाड़ियों में नहीं अच्छी होते। अच्छी गाड़ियों में भाई नहीं आते। और भाई इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट क्लाइमेट कंट्रोल है, हाँ। सनरूफ तो अब इसके W6 वेरिएंट से ही आपको देने लग गया हाँ, उस टाइम जब मैंने ली थी तब सिर्फ W8 में सनरूफ आता था, हाँ, और W8 ऑप्शनल में ऑटोमेटिक के साथ आता था, जब ड्यूल टोन नहीं आता था। नहीं आता था। तो अब तो भाई W8 ऑप्शनल में भी आपको मिल जाता है डुअल टोन। चलिए अब बहुत बातें हो गई भाई बाहर की, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं, फिर चलेंगे गाड़ी की ड्राइव पे। अब आ गए हम भाई गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का इंटीरियर देख के आपको लगा, देखो आजकल ना ये थीम बहुत
कम मिलती है आपको, कि मतलब आपको इसमें ब्लैक थीम भी मिली हुई है, ग्रेज मतलब बेज ग्रेज है ना, ग्रे कलर को ग्रेज बोल देता हूँ भाई मैं, ग्रे कलर की थीम मिलेगी, पियानो ब्लैक मिलेगा, सिल्वर फिनिश भी मिलेगी। प्लस आपको ये नहीं लगता कि इस कलर को मेंटेन करना थोड़ा कुछ हार्ड हो जाता है है बेज बेज कलर को का ना? मेंटेन करना बहुत। अब जैसे इसका जो इंटीरियर का वो है ड्यू हो गया वो अच्छा, ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन। बात कर लेते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। यहाँ पे आपको मिलेगा भाई एनालॉग, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा इसका टैकोमीटर, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, और सेंटर में मिलेगी आपको छोटी सी एमआईडी, जिसका स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप इसको ट्रिप को यहाँ से बटन दबाएंगे, ट्रिप ए ट्रिप बी एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड लाइट ऑन ऑफ का ये रहेगा, ये बाहर का टेम्परेचर दिखाएगा आपको, ये आपका क्लस्टर सेटिंग्स। एक बटन और है भाई यहाँ पे इसका, ये रहा, ये है स्टीयरिंग मोड। जैसे आप इसको टैप करेंगे ये स्टीयरिंग मोड चलाएगा, कंफर्ट में आएगा, नॉर्मल मोड में, एंड एक बार फिर टैप करते आएगा स्पोर्ट्स मोड में। एंड इसमें क्या होता है, जब भी आप ये मोड चेंज करते हैं ना, उसी हिसाब से आपका स्टीयरिंग आपको फील करवाता है। मतलब आप स्पोर्ट्स मोड पे तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, कंफर्ट मोड पे, रिलैक्स मोड में आराम से कंफर्ट मोड में करिए स्टीयरिंग स्मूथली। आप अपना सिटी में चल रहे हैं तो कंफर्ट मोड पे लगा के चलिए, एंड हाईवे पे जब भगाने का तो पंच लेन का मन कर रहा है तो भाई स्पोर्ट मोड लगा लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगी इसकी ऑटोमेटिक लाइट्स, मतलब लाइट्स के फीचर आपको इधर मिलेंगे, सेम यहाँ पे आपको वाइपर के मिलेंगे, ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें है भाई। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, बिल्कुल खस्ता हालत कर दी गई है भाई स्टीयरिंग कवर की। इस तरफ आपको मिलेंगे भाई आपके क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे आपको मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल। अब आ जाते हैं साइड डोर पे, एंड साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिलेगा, एंड बटन्स मिलेंगे आपको सिल्वर कलर में। ये आपका ऑटोमेटिक ORVM का एडजस्टमेंट्स है ऑन ऑफ करने की। डोर हैंडल भाई आपको इसमें क्रोम के मिलेंगे, जो आपको प्रीमियम होने का एहसास दिलाएंगे। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच ऑन ऑफ का, एंड ये आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का ऑन ऑफ का स्विच है, एंड ये आपका है हेडलाइट लेवलर। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा इसका सनग्लास होल्डर, ये डोर लाइट्स के लिए, ये अपना इंडिविजुअल लाइट्स ऑन करने के लिए, एंड वन टच आपको मिलेगी इसकी सनरूफ, जो एक बार में इतनी जाएगी, एक बार फिर टैप करेंगे तो पूरी ओपन हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा माइक। पैसेंजर साइड सनवाइजर पे आपको मिलेगा भाई वैनिटी मिरर, प्लस आपको यहाँ साथ में लाइट भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको भाई ड्राइवर साइड भी दिया गया है, बताओ यार, वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड भी दे दिया, वाह भाई वाह, कमाल है। ड्राइवर भी चलते चलते मतलब अपना शक्ल देखता रहे। अंडर कंसोल में भी आपको सेम भाई सिल्वर फिनिश मिलेगी, यहाँ हल्का सा ग्लोस, हल्का सा सेटिन, मतलब एक मतलब चुभेगा नहीं, मतलब ऐसा कलर नहीं है कि आपको मतलब इतना सिल्वर कर दिया कि मतलब आंखों में लग रहा है। एंड ये आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी यहाँ पे। इसका होम पे जाएंगे तो आपको रेडियो, मीडिया, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीज मिलेंगी। नेविगेशन जो है वो इसका इनबिल्ट है, जब भी आप महिंद्रा की वर्कशॉप पे जाएंगे कोई अपडेट आएगा तो वो इसको ऑटोमेटिकली लैपटॉप चला के अपडेट कर देंगे। प्लस यहाँ पे आपको इसके टायरट्रॉनिक्स, रिवर्स कैमरा अलर्ट्स, फ्यूल इन्फो, ये सारी चीजें, मतलब ये वही टिपिकली महिंद्रा स्टाइल ही मिलेगा भाई आपको। अब महिंद्रा की गाड़ी तो भाई महिंद्रा स्टाइल ही मिलेगा ना। तो अभी गाड़ी खड़े खड़े में माइलेज दे रही है हमारे को 12.3 का, तो ठीक है यार, सुलभ भाई ने जैसे हमारे को बताया 14-15 का देती है, आराम से तो मतलब एक दो ऊपर नीचे हो ही जाता है। और एक और आपको सेगमेंट फर्स्ट मिलेगा भाई फीचर इसमें, इस गाड़ी में आपको मिलता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी इधर वाले बंदे का अलग क्लाइमेट, उधर वाले बंदे का अलग क्लाइमेट। नीचे आपको मिलेंगे 2 USB पोर्ट्स, एंड बीच में मिलेगा आपको ऑक्स, यहाँ पे आपका फोन रखने का स्पेस है, कुछ भी सामान रख सकते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का आउटलेट मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको इसका AMT गियर बॉक्स, मतलब इसका मतलब ये जॉयस्टिक टाइप है भाई। कोई भी चीज आप लगाते हैं ना, ऐसे करेंगे या इधर करेंगे, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली वहां जाके अपने आप सेंटर में आ जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा आपको इसमें, एंड ये सॉफ्ट टच में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारा सामान भरा है। एंड इधर आ जाएंगे तो आपको यूटिलिटी स्पेस मिलेगा ऊपर भी, एंड यहाँ आपको मिलेगा ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स इसका इतना खास डीप नहीं है। अब इस गाड़ी में जो सारी जगह दी गई है ना, वो गाड़ी के अंदर बैठने वाले बंदों के लिए दी गई है भाई, कि 5 बंदे इसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं। अभी हम बैठे हैं आगे, अब हम जाएंगे रियर सीट पे, एंड वहां पे हम दोनों ही एक साथ बैठेंगे और फिर बताएंगे कि 5 बंदों के बैठने की जगह है, या सिर्फ बोला ही जाता है कि हाँ ये इस सेगमेंट में 5 बंदे आराम से बैठते हैं इस गाड़ी में। अब आ गए हम गाड़ी की पीछे वाली सीट पे। अब हम दोनों बिल्कुल आराम से खुल्लम खुल्ला बैठे हैं भाई, ठीक है, 2 बंदे। और अगर हम ढंग से बैठते हैं, मतलब अब तो हम ऐसे पैर करके बैठे हैं, अगर ढंग से बैठे तो एक बंदा और आराम से हमारे बहुत पीछे प्यार से बैठ बैठ सकता है। सकता और आप ये देखो आराम से हमारे पीछे शोल्डर रूम भी काफी है, तो मतलब 4 बंदे हमारे जैसे और एक बंदा नॉर्मल हाइट का, आराम से भाई 5 बंदे इस गाड़ी में बैठ के कंफर्टेबली जाते हैं। इनफ मेरे पास हेडरूम है, मेरे पास लेग रूम है, लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको कोई सीट बैक पॉकेट नहीं मिलेगी, खाली ये इलास्टिक दे रखी है भाई यहाँ पे, इसका क्या यूज है वो पता नहीं भाई, मैंने क्या सोचा है। और पीछे आपको कोई पावर सॉकेट नहीं मिलेगा, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा भाई, कुछ ये भी एक कमी लगी मेरे को इस गाड़ी में। और गाड़ी में बैठ के ना आपको ना बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि आप ना एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी में बैठे, मतलब ऐसा मतलब फील नहीं आ रहा कि मैं एक छोटी गाड़ी में बैठा हूँ। हम आराम से दोनों पीछे बैठे हैं
और भाई आप ये देखो कितना एयरी लग रहा है इसका मतलब कैबिन ना। और सेफ्टी की बात करें तो भाई इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में जिसमें हम बैठे हैं डब्ल्यू ऑप्शन में, इसमें आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, ड्राइवर, साइड, कर्टन एंड रियर एयरबैग्स भाई। और सेफ्टी के लिहाज से भाई ये है ही 5 स्टार रेटिंग कार है ना। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पे, उससे पहले आपको बताता हूँ कि इसके गियर्स लगते कैसे हैं भाई। अब गियर लीवर बोलूं, स्टिक बोलूं, जॉयस्टिक बोलूं, भाई जो आपका मन करे वो बोल लो, मैं तो इसको जॉयस्टिक बोलता हूँ। अब इस जॉयस्टिक को अगर हम करेंगे एम की तरफ, मतलब ऑटो मैनुअल इसकी तरफ करेंगे तो ये लगी ऑटोमेटिक। एक बार फिर उसको वहां कर दोगे तो हो जाएगी मैनुअल मोड पे, मतलब आप इसको प्लस माइनस अपने गियर्स कर सकते हो। फिर दोबारा वहीं कर दोगे, मतलब वापस आएगी हर बार लग के। ये वो कहते हैं ना बाउंसिंग बॉल है ये, मतलब वापस लग के वापस आती है। एंड यहाँ हो गया न्यूट्रल, वापस चली गई। एंड यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये लग जाएगा इसका रिवर्स, और इसका रियर पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। भाई अब हम आ गए हैं गाड़ी की ड्राइव पे। अब स्टीयरिंग लगा लिया मैंने कंफर्ट मोड पे, अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ। कंफर्ट मोड में कैसा रिस्पांस देता है स्टीयरिंग, और स्पोर्ट्स मोड में कैसा रिस्पांस देता है। अगर मैं इसको नॉर्मली चलाता हूँ, मतलब जैसे हम नॉर्मली सिटी ड्राइव में चलाते हैं हाईवे, मतलब एकदम से हम एक्सेलेरेट नहीं करते, तो आपको हल्का सा पता लगेगा कि हाँ गियर चेंज हो रहे हैं। मतलब वैसे आपको एकदम से पता नहीं लगेगा, फील आएगा आपको कि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो। मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा, XUV300 के बारे में बताऊंगा और AMT के बारे में बताऊंगा। दोनों बारे में मैं आपको अलग अलग बताता रहूंगा कि ये चीज मैंने AMT के लिए बताई है और ये चीज मैंने गाड़ी के लिए बताई है। गाड़ी को जब आप चलाओगे तो आपको फील नहीं आएगा कि आप एक सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हो। आपको बड़ा खुला खुला, मतलब ऐसे पूरा बोनट दिख रहा है, चौड़ी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, ऐसी फील आएगी। जैसे अब मैं गाड़ी को, जैसे हम हाईवे पे ले आए, अब मैं इसको चला रहा हूँ, तो अगर आपको अब हाईवे पे ना बिल्कुल ऐसा, मतलब जितना टॉर्क कन्वर्टर में हल्का सा पता लगता है ना, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉर्क कन्वर्टर जितना ही पता लगता है उससे हल्का सा ज्यादा पता लगता है गियर शिफ्टिंग का। शायद हमारे को कुछ ज्यादा जल्दी ज्यादा पता लग रहा है, लेकिन आपको इतना आपको फील नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका गियर बॉक्स है ना, AMT जो इसका गियर बॉक्स है वो नॉर्मल AMT जितना जर्की नहीं है। मतलब जर्की का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो झटके लगते हैं पता लगता है कि हाँ भाई अब गियर चेंज हो रहा है। गाड़ी को खड़ा करते हैं स्टैंड स्टिल पे। अब चेक करेंगे गाड़ी का 0 to 100 एंड इसकी ब्रेकिंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब मैं बीच में भाई 1 सेकंड रुका हूं तो 13.5-14 सेकंड में ये 0 to 100 गई है भाई गाड़ी। बिल्कुल भाई गलत नहीं है कि 14 सेकंड में, मतलब 13-14 सेकंड में। हाँ मैं नॉर्मली अब इस गाड़ी को नहीं, जैसे मैं नॉर्मली इस गाड़ी को चलाऊंगा मेरा हाथ मतलब इस गाड़ी में सेट हो जाएगा, मतलब एक नॉर्मल एक ड्राइवर के उससे बात कर रहा हूँ कि जब हाथ इस गाड़ी में सेट हो जाएगा तो आप उसी हिसाब से एक्सेलेरेट हो, क्योंकि ए में एक्सेलरेशन दबाने और छोड़ने के हिसाब से भी आप गियर चेंज कर सकते हो। एक्सेलेरेट किया, फिर हल्का सा ऊपर किया, फिर एक्सेलेरेट दबाया, तो उसमें भी आपके गियर चेंज हो जाते हैं। अब मैं इसको लेके आऊंगा 80 की स्पीड पे और फिर हम करेंगे इस गाड़ी की सडन ब्रेकिंग। मैं काउंट करूंगा कितनी देर में गाड़ी रुकी। अब मेरे आगे जा रहा है एक ऑटो और मैं दे रहा हूँ सडन ब्रेकिंग, रोको। भाई हमारा कैमरा गिर गया। अब आप देख लो गाड़ी ने कितने जबरदस्त ब्रेक लिए। मतलब भाई ब्रेकिंग चारों डिस्प्ले ने विद इन 2 सेकंड गाड़ी को 80 से नीचे खड़ा कर दिया। अब आप कैमरा गिर गया तो आपने उसी से समझ लिया होगा ओ क्या हो गया। तो भाई ये था। तो गाड़ी की ब्रेकिंग भी भाई बहुत फर्स्ट क्लास है, मतलब चारों डिस्क ब्रेकों ने ना बहुत बढ़िया, ABS EBD ब्रेक इन सब ने भाई बहुत अच्छा अपना काम किया। रेडियस की बात है तो गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी सही है, अगर आप सिटी में इसको आराम से चला सकते। मतलब ये गाड़ी इस लिहाज से ठीक है कि सिटी एंड हाईवे, मतलब कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको सिटी एंड हाईवे दोनों के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है कि सर मेरे को इतनी लगेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप देखें तो छोटा सा ड्रॉबैक जो मेरे को लगता है वो एक लगेज का ही है। वो छोटा नहीं है, जो बंदे ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो वो बड़ा ही होगा, लेकिन इसमें एक बूट स्पेस नहीं है। उसके अलावा भाई ये गाड़ी आपको लगभग हर चीज देती है, अपने सेगमेंट में बेस्ट देती है, और 3-4 फीचर तो इसके बेस्ट इन क्लास है। जैसे आपके चारों डिस्क ब्रेक, 17 इंच के अलॉय व्हील्स देती है, आपका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देती है, आपके फ्रंट सेंसर्स देते हैं। भले ये टॉप वेरिएंट में देती है लेकिन आपको फीचर्स तो दे ही रही है ना गाड़ी, तो बहुत बढ़िया। एंड सबसे बड़ी बात सेफ्टी, आपको इस सेगमेंट में 5 स्पीड AMT मिलते हैं, इसमें आपको भाई 6 स्पीड AMT मिलता है। चला रहा हूँ इस गाड़ी को हाईवे के ऊपर तो बिल्कुल भी आपको फील ही नहीं आएगा कि आप एक AMT चला रहे हो, ये मैं सच बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल ये फील नहीं आएगा। गाड़ी छठे गियर में 1500 RPM के आसपास है। अब मैं इसको वहीं से एक्सेलरेशन दूंगा ना भाई, इसने एक डाउन लिया 2500 RPM के ऊपर गई गाड़ी, तुरंत गाड़ी को 100 से ऊपर कर दिया। एंड देखो मैंने एक्सेलरेशन छोड़ के दोबारा सा हल्का सा लिया, गाड़ी ने छठा गियर लगा दिया। आराम से ध्यान देते के चलाओगे ना अगर गाड़ी के ऊपर, फिर तो भाई आपको परमानेंट जर्क महसूस होगे, अरे गियर अब चेंज हुआ,
अरे गियर अप चेंज हुआ, अरे गियर अप चेंज नहीं हुआ। उसमें भी क्या होता अगर है आप नॉर्मल ड्राइव पे चलाते हो ना, हाँ, तो नॉर्मल ड्राइव पे गाड़ी 70 की स्पीड तक छठा गियर लगा देती है लगा भाई। देती है, हाँ। अब देख लो, हम 70 पे चल रहे हैं, गाड़ी की आरपीएम है 1500 से नीचे, और 70 पे चल रहे हैं, और भाई ने गाड़ी ने छठा गियर लगा रखा है। तो ना वो कई बार क्या होता है कि जब दूसरे गियर पे अटक जाती है ना, जब उठता ही नहीं तीसरे पे, हाँ हाँ, तब जाके पता चलता है कि मतलब कि भाई हाँ। कोई कहीं ना कहीं रुका है गियर, मतलब रुका है। अटका है कहीं बीच में। ये था आज का XUV 300 का W8 ऑप्शनल AMT का रिव्यू। AMT आपको नीचे वाले वेरिएंट W6 में भी मिल जाते हैं। अब जो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो मैं आपको बताता हूँ। W6 राइट नाउ इज द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ द XUV 300। अगर आपको भी ये गाड़ी लेनी है तो आप देख सकते हैं W6 वेरिएंट को, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं भाई मेरे को तो ये सारे फीचर्स है, तो आप W8 पे चले जाना। अदरवाइज W6 इज द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। उस टाइम वो फीचर्स नहीं आते आपको W6 में। आपको सनरूफ भी मिल जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है आपको, एंड प्लस आपको टॉप एंड वेरिएंट में इसका IRVM ऑटोमेटिक मिलेगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।